बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एसीबी मुख्यालय से खबर है, जहां झालावाड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसीबी ने पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता को किया ट्रैप। विष्णु चंद्र गोयल को आईफोन मोबाइल लेते हुए ट्रैप किया है। 84,000 रुपए का मोबाइल रिश्वत लेने में ट्रैप किया गया है। लगातार धमकी देकर मांग रहा था रिश्वत। पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाने की एवज में परिवादी से ले चुके हैं 25,000 रुपए। आपको बता दें कि एसीबी डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में एएसपी प्रेरणा शेखावत ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो झालावाड़ में एसीबी की बड़ी खबर है, यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी ने पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता को ट्रैप किया है। आईफोन लेते हुए विष्णु चंद्र गोयल को आईफोन मोबाइल लेते हुए ट्रैप किया गया है। मोबाइल की कीमत लगभग 84,000 रुपए बताई जा रही है। लगातार धमकी देकर रिश्वत मांग रहा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये एसीबी के पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने रिश्वत में आईफोन की डिमांड की है और आईफोन लेते हुए रंगे हाथ एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये पूरी कार्रवाई झालावाड़ में हुई है, जहां पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जो तैनात अधीक्षक अभियंता है विष्णु चंद्र गोयल, इनको एप्पल कंपनी का जो आईफोन है वो लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। क्योंकि परिवादी ने झालावाड़ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके द्वारा काम किया जा रहा था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खंड झालावाड़ में, जहाँ पे हेडपंप रिपेयर और पाइपलाइन लीकेज रिपेयर का उसको काम मिला था। उस काम को किया जा रहा था। परिवादी ने यह भी बताया कि पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में उससे 25,000 रुपए भी ये ले चुके थे और उसके पार्टनर को परेशान किया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थी कि आपत्तियां निकाल के आपके काम को निरस्त करवा दिया जाएगा। इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। एसीबी झालावाड़ ने आज ट्रैप की कार्रवाई की है, जिसमें रंगे हाथ इनको गिरफ्तार किया है। जी अच्छा राकेश, इससे पहले उन्होंने 25,000 रुपए लिए भी थे आईफोन लेने से पहले। परिवादी ने बताया था कि पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में 25,000 रुपए लिए थे। ये भी जानकारी एसीबी को परिवादी ने दी थी। क्योंकि अब नाजायज आईफोन लेने के लिए परेशान किया जा रहा था, तो परिवादी एसीबी जो झालावाड़ इकाई के पास पहुंचता है और एक परिवार देता है कि इस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है और आज आईफोन लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है, जहां अवैध निर्माण पर नगर निगम का शिकंजा। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। किशनपोल जोन में 2 अवैध निर्माणों को सीज किया गया है। मकान नंबर 1980 ठाकुर पचेवर का रास्ता, जौहरी बाजार, दुकान नंबर 80 के ऊपर रामगंज बाजार में ये कार्रवाई की गई है। संबंधित भवन स्वामियों और दुकानदारों को पहले ही नियमानुसार नोटिस जारी किए जा चुके थे। जोन उपायुक्त विजेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। संबंधित भवन स्वामियों और दुकानदारों को पहले ही नियमानुसार नोटिस भी जारी किए जा चुके थे। जोन उपायुक्त विजेंद्र कुमार ने जानकारी दी। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध निर्माण पर नगर निगम का शिकंजा। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि अवैध निर्माण पर नगर निगम का बड़ा कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किशनपोल जोन में 2 अवैध निर्माणों को सीज किया गया है। इससे खबर जयपुर से है, मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध। नायलॉन व सिंथेटिक मांझे के विक्रय और उपयोग पर रोक लगाई गई है। कांच व लोहे के चूड़ से लेपित धागे भी प्रतिबंधित है। पतंगबाजी से
ज्यादातर पक्षियों की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। पशु पक्षियों की मौत किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। मंत्री ने ये आदेश दिया है। केवल सूती व सुरक्षित धागों के उपयोग की अपील की है। साथ ही सुबह शाम पतंग उड़ाने से परहेज करने की सलाह भी दी है। एनजीटी के आदेशों के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में विशेष पक्षी उपचार व बचाव शिविर भी लगाए जाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये मकर संक्रांति को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। केवल सूती व सुरक्षित धागों का ही उपयोग किया जाए, इसकी अपील की गई है। और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। पतंग सुबह और शाम में उड़ाने की सलाह दी गई है। खबर केशियार पाटन से है, जहां 66.17 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 3 लेन ओवरब्रिज लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। 29 मई 2017 को स्वीकृत ये ओवरब्रिज वर्ष 2020 में पूरा होना था, लेकिन 5 साल बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की समय पर मॉनिटरिंग नहीं होने से ठेकेदार मनमर्जी से काम कर रहे हैं और सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। मजदूर बिना पर्याप्त सुरक्षा के जान हथेली पर रखकर काम करने को मजबूर हैं। सड़क किनारे बसी कॉलोनियों में नालियों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। कई स्थानों पर बिजली के पोल नहीं हटने से घरों पर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इसके साथ ही हजारों लीटर पानी रोज सड़कों पर बह रहा है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की इस गंभीर लापरवाही से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग के अभाव में ठेकेदार की मनमर्जी साफ साफ नजर आ रही है। सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। पांच साल बाद भी अधूरा है 3 लेन ओवरब्रिज का काम। ऐसे में जल जमाव हो जाता है, आवागमन में दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन इस ओर अभी तक प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। मॉनिटरिंग के अभाव में ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है और अभी तक काम यह अधूरा पड़ा हुआ है। शेखावटी अंचल की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ढूंढलोद में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज झुंझुनू चैप्टर का उद्घाटन जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ इंटेक्ट चेयरमैन अशोक सिंह ठाकुर, चैप्टर कन्वीनर रघुवेंद्र सिंह ढूंढलोद और को कन्वीनर अतुल खन्ना द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर चैप्टर के पोस्टर का विमोचन भी हुआ। जिला कलेक्टर ने कहा कि पुरानी हवेलियों और छतरियों और बावड़ियों के संरक्षण के लिए जैसे संगठनों के साथ मिलकर प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। रघुवेंद्र सिंह ढूंढलोद ने क्षेत्र में अब तक किए गए संरक्षण कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि धरोहर की सुरक्षा के लिए गांव-गांव युवाओं को जोड़कर विरासत प्रहरी तैयार की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान हेरिटेज संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इसको संरक्षित करने आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इंटेक, जो हमारे हिंदुस्तान में हेरिटेज को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य कर रहा है, उसके 280 से ज़्यादा चैप्टर देश में है। शेखावटी चैप्टर का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें राघवेंद्र सिंह जी ढूंढलोद कन्वीनर बने और अतुल खन्ना जी उसके को कन्वीनर बने। इसके माध्यम से जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ हैं, न सिर्फ बिल्डिंग बल्कि हमारी कला, हमारी कुजीन, हमारे हेरिटेज, हमारे ट्रेडिशंस, उनको कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में जो प्रयास हो रहे हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो हो पाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे शेखावटी क्षेत्र से, रामगढ़ से, महेंसर से, नवलगढ़ से, आसपास से सभी लोग इसमें जुड़े हैं। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जो प्रयास सरकार, होटेलियर्स, आम लोग मिलकर कर रहे हैं, उसमें और गति आएगी और एक बेहतर तरीके से हम आगे
जैसलमेर जिले के रामगढ़ कस्बे में सर्दी का सितम जारी है। 2 दिन लगातार कोहरे के असर के बाद बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया था और वाहनों पर ओस की बूंदें भी देखने को मिली। सुबह बाइक की सीट पर बर्फ की चादर नजर आई। वहीं सर्दी से राहत पाने के लिए आमजन ने अलाव और ऊनी कपड़ों का सहारा लिया। गलन वाली सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला। तो सर्दी से श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां रणमलसर गांव में सरकारी विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विद्यालय के उन्नयन कार्य का शिलान्यास रुपिंदर सिंह कुन्नर ने किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण और घोषणाएं भी की गई। 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विद्यालय को मॉडल स्वरूप दिया जाएगा, जिसके तहत 10 कक्षों में आधुनिक फर्नीचर, शैक्षणिक सुविधाएं और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। कार्यक्रम के दौरान 65 लाख रुपए की लागत से 124 ढाणियों में विद्युत कनेक्शन कार्य का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं 66 एलएनपी क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित सड़क का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र की गौशाला के विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख दुलार राम इंदालिया, उप जिला प्रमुख सुदेश मोर, प्रधान सुनीता हनुमान पुनिया, बीडीओ रामदेव जांगीर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने इन विकास कार्यों के क्षेत्र के लिए मील का पत्थर उसे बताया। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, वो बड़ा दयनीय है। जैसे कि आपने देखा था झालावाड़ के अंदर स्कूलों की छत गिरने से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे एक्सपायर हो गए थे। वो देखते हुए मैंने ये पहल की है भी अपना विधायक मद का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शिक्षा में लगाना है और स्कूलों के अंदर जो उनकी दिशा है उनको बदलने का काम मेरे को करना है। और ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में देखना आप कर्णपुर के अंदर ज़्यादा ही ज़्यादा आपको मॉडल स्कूल ही दिखेंगे। विधायक जी, आपने एक आरोप भी लगाया अधिकारियों पे, इन्होंने आपने बजट बहुत समय पहले दे दिया था, इन्होंने वेट करते 2 साल निकाल। कहीं ना कहीं पंचायत समिति और जिला परिषद में ये कमी है भी। विधायक का काम होता है अनुशंसा करना, उसके बाद उसकी टीएस होनी, एफएस होनी, ये काम अधिकारियों का है। कहीं ना कहीं देरी हुई है उसमें। इसके लिए आज अधिकारियों से कहा भी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आइंदा ऐसा देरी नहीं होगी। खबर बांसवाड़ा शहर से है, जहां कालिका माता नगर परिषद क्षेत्र में आवासीय इलाकों के बीच लगाए जा रहे मोबाइल टावरों का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। एक ही जगह पर 4 से 5 टावर लगाने को लेकर लोग चिंतित हैं, क्योंकि टावरों से निकलने वाली रेडिएंस तरंगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि टावरों की छतों के आसपास होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा है, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि लंबे समय तक टावर के संपर्क में रहने से मानसिक असंतुलन, सिरदर्द, अनिद्रा और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कुछ ने कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना तक जताई है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा से आवासीय क्षेत्रों में लगे टावरों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। टावर लगे हुए थे, जिसमें हमने पहले शिकायत की थी और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, और आज फिर से 2 टावर लगा दिए हैं। और आस पड़ोस में सभी बुजुर्ग है। मेरे भाई को भी हाल ही में पैरालाइज हो गया इसी चक्कर में, कि रैपिड एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे। तो मैं यही कॉल करता हूँ कि जल्द से जल्द वो टावर को हटाया जाए। आप अभी कलेक्टर आए, कलेक्टर हम कलेक्टर में आए और एप्लीकेशन भी दिए उनको इस, और कल नगर परिषद भी गए थे हमने और वहाँ पर भी दिए, और दोनों जगह समाज को भी दिए। उनके समाज का जो नोरा है तो समाज को भी अध्यक्ष को बोला, देखते हैं बात। बासनूर के गुता शाहपुर के पास आज सुबह एक निजी स्कूल बस और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित रहे। घायल चालक महेंद्र सैनी को बांसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे कोटपुतली रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू किया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की।
बयाना से खबर है जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति बयाना के तत्वाधान में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के तहत शुक्रवार को नशा मुक्ति को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली बयाना के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी, जहां विद्यार्थियों ने नशा छोड़ो जीवन बचाओ जैसे नारों के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। इस अवसर पर मंजू अग्रवाल ने बताया कि एडीजे विधिक सेवा समिति की ओर से 5 जनवरी से 12 जनवरी तक लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें निबंध प्रतियोगिता एवं नशा मुक्ति से जुड़े आयोजन शामिल है। उन्होंने कहा कि नशे से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, पारिवारिक सुख शांति समाप्त हो जाती है और समाज में सम्मान भी कम हो जाता है। इसीलिए सभी को नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन अपनाना चाहिए। नमस्कार। अभी जैसा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना से और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना से दोनों के सानिध्य में एडीजे कोर्ट से विधिक सहायता समिति का जो कार्यक्रम चल रहा है 5 जनवरी से 12 जनवरी तक, इसमें रोजाना वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और अन्य युवाओं की नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इसी उपलक्ष्य में एक विशाल युवा नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया है। बांसवाड़ा में ट्रैफिक नियमों का खुलेआम अवहेलना कर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मात्र 10 सवारी क्षमता वाली जीप में करीब 100 लोग सवार पाए गए। ये जीप राजस्थान से गुजरात की ओर जा रही थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखने के बाद आमजन और जिम्मेदार अधिकारी दोनों हैरान रह गए। सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रैफिक व्यवस्था और प्रशासन पर तीखे तंज कसे और सवाल उठाया कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे नजरअंदाज हो सकती है। ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाह रवैया को भी उजागर करती है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है कि ट्रैफिक नियमों का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। कितनी सवारियां इस जीप में बैठी हुई हैं, अगर कोई हादसा हो सकता है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। आप वीडियो देख सकते हैं कि जीप में कितनी भरकर सवारियों को लेकर ले जाया जा रहा है और जो कि राजस्थान से गुजरात इतना लंबा सफर तय करके इसमें सवारी बिठाकर लेकर जा रहे हैं। 10 सवारी क्षमता वाली जीप में 100 लोग सवार हैं।